दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 100 वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे आपकी परीक्षा में। यहां से कम 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की या फिर सुपर टेट की। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो रुडोल्फ गोल्काय के द्वारा साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। दूसरा प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो यहां पर थोड़ा सा विवादित मैटर है। कई जगह जब आप पढ़ेंगे तो आपको कई जगह विलियम वुंट मिलेगा, कई जगह विलियम जेम्स मिलेगा। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या देते हैं वो लोग। और अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाएगा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो एनसीईआरटी कहती है कि विलियम वुंट, तो आप विलियम वुंट लगा सकते हैं। बट ये एक तरीके का विवादित प्रश्न है। आप गूगल पे, विकिपीडिया कहीं भी सर्च करेंगे अलग अलग वीडियो में, कोई आपको वुंट बताएगा, कोई जेम्स बताएगा। ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक मनोविज्ञानशाला की स्थापना की थी। पशु मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम वुंट और टिचनर। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। इन्होंने ही मनोविश्लेषण का सिद्धांत भी दिया। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो वर्दीमर, कोहलर और कोफका। मुख्य नाम जो पहले लिखा है ये वर्दीमर का है, यानी मैक्स वर्दीमर जो है ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक या प्रतिपादक हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? पावलोव। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक कौन है? स्किनर। पुनर्बलन सिद्धांत के जनक हैं C.L. हल, या हम ये कह सकते हैं क्लार्क हल। मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो मास्लो। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूगल। प्रकारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स और जॉन डीवी। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। अंतरदर्शन विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट हैं। बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक जेबी वाटसन हैं। प्रश्नोत्तर और प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक, यहां पर आपको ध्यान रखना है जब आपसे प्रश्नोत्तर पूछेगा तो सुकरात लगाइएगा, जब आपसे प्रश्नावली पूछे तो वुडवर्थ लगाइएगा। समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? J.L. मोरेनो। व्यक्ति इतिहास केस स्टडी आई थिंक इसी को कहा जाता है। जीवन वृत्त विधि के प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। आगे बढ़ेंगे। प्रयोगात्मक विधि के जनक किसको माना जाता है? तो विलियम वुंट को। बीज कोषों के निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन के द्वारा दिया गया। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम लेमार्क ने दिया। ये आनुवांशिकता वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। मेंडल का आनुवांशिकता का नियम जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया। मटर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। लैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। प्रश्न पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो विलियम जेम्स की है। कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पहला विभाग 1916 ईस्वी में खोला गया। और भारत में यानी भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। 1989 ईस्वी को नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। और 1862 में ब्रिटिश नामक प्रारंभिक पुस्तक में ही मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान होने की घोषणा कर दी गई थी। बोरिंग में विलियम वुंट के लिए कहा गया है कि वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था लेकिन मनोविज्ञानी कोई नहीं था। एबिंगहास जो है ये कहते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास या मनोविज्ञान का जो अतीत है बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास बहुत कम दिनों का है। अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत कम दिनों का है। मनोविज्ञान वर्तमान में किस अवस्था में है? तो शैशवावस्था में है। ठीक है। मनोविज्ञान की जननी अगर आपसे पूछ ले तो आप दर्शन शास्त्र लगाइएगा। कहा जा रहा है कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। वाटसन को क्या कहते हैं? तो वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और ये प्रश्न हमने आपको अभी बताया ही है कि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसीलिए इनको विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही चल रहा है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में मनोविज्ञान अपने किस रूप में है या हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक
पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। किलपैट्रिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली, तो प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी? किलपैट्रिक ने जोड़ दिया। मारिया मॉन्टेसरी मंदबुद्धि वाले बालकों के लिए शिक्षण हेतु कौन सी? तो मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया। प्रश्न पूछिएगा कि मॉन्टेसरी विधि किसने दी? तो मारिया मॉन्टेसरी ने। हरमन रोसा ने 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया। आर्मस्ट्रांग ने कौन सी पद्धति दी? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति, इसी को खोज विधि भी कहते हैं। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। कब दिया? 1938 में। टॉलमैन ने 1932 में प्रयोजनमय उद्देश्यवाद व्यवहार का प्रतिपादन किया। लियोपोल्ड बेलेक ने 1948 में व्यक्तित्व मापन के लिए बाल अंतर बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसको हम क्या कहते हैं? CAT कैट कहते हैं, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। डॉक्टर कार्टर ने वेनेटिका इकाई प्रणाली का प्रतिपादन किया। 5 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ और पॉइंट को जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया। ये प्रश्न जो है थॉर्नडाइक से ही बने हैं इस स्लाइड में, और इसी में से कोई एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। इसी को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसी को कहा जाता है। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। संबद्धवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। बुद्धि में बहुखंड का सिद्धांत, या हम ये कह सकते हैं बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो बिने और साइमन है। कल हमने आपको बुद्धि वाली क्लास की थी, उसमें सारे सिद्धांत बताए थे। यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता माना जाता है बिने को। एक कारक या एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत बिने ने दिया। द्विकारक कहा जाए या दो खंड कहा जाए या दो कारक कहा जाए, यह सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बाद में इन्होंने तीसरा कारक भी जोड़ा था, स्पीयरमैन का नाम ध्यान रखिएगा। G और S कारक दो कारक थे, इसलिए इसको सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत को, इस नाम को भी हम जानते हैं। जो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है उसी को हम G और S कारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया। त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल वाला, गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना सिद्धांत इसी को कहते हैं, तो गिलफोर्ड ने ही दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया। योग्य तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन महोदय हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन महोदय हैं। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन और च्यो हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिदर्श सिद्धांत, इसी को वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है, थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं वर्नन ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत यूपी टेट 2017 में पेपर 2 में पूछा गया था, तो RB केटल ने दिया है। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक RB केटल हैं। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैब के द्वारा दिया गया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन ने दिया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? स्टर्न है। लेकिन जो प्रचलित सूत्र है वो किसने दिया है? आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ही दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको याद हो रहे हो, कुछ प्रश्न आपको ना याद हो रहे हो, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या फिर अपनी कॉपी में सिद्धांत को लिख लीजिए और रिवीजन करिएगा। याद हो जाएंगे, एक बार में नहीं याद होंगे, आपको बार बार पढ़ना होगा। कम से कम 1-2 बार जब आप बार बार उसी चीज को रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है विलियम मैकडूगल ने, और मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता भी विलियम मैकडूगल को ही कहा जाता है। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पोम्पोलॉजी ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। यहाँ पर अब बात करते हैं पावलाव महोदय की, तो पावलाव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। इनके सिद्धांत का मुख्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के नाम से जानते हैं और प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात करते हैं क्लार्क हल की, तो क्लार्क हल का जो सिद्धांत है
इन्होंने दिया है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, ये क्लार्क हल द्वारा दिए गए हैं। आप हेडिंग वाइज लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा क्लार्क हल, उसके नीचे आप सिद्धांतों को ऐसे लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर पावलोव के बारे में, पावलोव की हेडिंग बना करके लिख लीजिएगा। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया कोहलर महोदय ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर, कोफका यानी गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया गया। क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया। तलरूप सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। सामीप्य संबंधवाद का जनक कहा जाता है गुथरी महोदय को। साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन है। अग्रिम संगठन प्रतिमान की प्रतिपादक है डेविड आसुबेल, प्रश्न पूछा गया है। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है वार्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है वाटसन महोदय। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है स्टेनले हॉल ने। अधिगम की अष्टपदी सोपानिकी आर.एम. गैने के द्वारा दी गई है। विकास के सामाजिक परिवर्तक यानी एरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया। प्रोजेक्ट प्रणाली के द्वारा करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी की देन है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है एविंग हास को। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने दिया है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक हो सकता है, पहली बार सुन रहे हो तो वॉफ के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत पगले ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की ने दिया है। अब हम बात कर लेते हैं मैस्लो के सिद्धांत के क्या क्या नाम है। तो मैस्लो के सिद्धांत को हम आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं और मांग पूर्ति सिद्धांत भी कहते हैं। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो को ही कहा जाता है, मतलब इसके प्रतिपादक। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है डेविड सी मैक्लियन ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है बोल्स और कॉफमैन ने। आगे बढ़ेंगे हम। सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आल्पोर्ट। व्यक्तिगत मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी और मुरे ने दिया है। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मॉर्गन और मुरे। टैट मॉर्गन और मुरे के द्वारा दिया गया, जिसको अभी भी हमने आपको बताया था। ठीक है, इसी प्रकार से कैट जो है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये लियोपोल्ड बेलाक ने दिया है। IBT यानी रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोसा के द्वारा दिया गया। वाक्य पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, इसका आई थिंक फुल फॉर्म होगा, ये दिया गया है पाइन और टेंडलर के द्वारा। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं हार्टसन। किंडरगार्टन फ्रोबेल के द्वारा दी गई। खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल को माना जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक। डाल्टन विधि मिस हेलन पारखस्ट के द्वारा दी गई। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक हैं एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। ड्रैक्रॉली विधि किसने दी है? तो ओविड ड्रैक्रॉली ने दी है। वेनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन वॉसबर्न। यूरिस्टिक अभी हमने आपको बताया आर्मस्ट्रांग, इसी को खोज विधि कहते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं गटमैन। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं ऑस्गुड। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन। स्टेनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक हैं टर्मन। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर भूल भुलैया परीक्षण दिया गया SD पोर्टियस के द्वारा। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण D वेस्लर के द्वारा दिया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक हैं आर्थर S ओटिस और इन्होंने ही आर्मी बीटा परीक्षण भी दिया है। हिंदुस्तानी बिने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं डॉक्टर C.H. राइस, इन्होंने भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया था। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक हैं J. मुनरो। बाल अपराध विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? सीजर लोम्ब्रसे को। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक हैं मेंडल। ब्रेल लिपि के जनक माना जाता है लुइस ब्रेल को। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत हर्लो के द्वारा दिया गया है। शरीर संरचना का सिद्धांत सेल्डन ने दिया। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गोल्डस्टीन। ये लगभग आपको
100 से अधिक प्रश्न करा दिए गए हैं एक छोटे से वीडियो में। इस वीडियो को पेपर से पहले एक बार जरूर देख करके जाइएगा। 2 प्रश्न आपको इसी वीडियो से आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपके लिए एक EVS का वीडियो बन करके आ रहा है, उसको आप यहीं से क्लिक करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।